शिव गुरु महाराज की जय, साहब भैया की जय, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की। आप लोग को आवाज नहीं है, खाए नहीं है, उपवास अभी ये से शुरू है आप लोग को। चलिए एक चर्चा सुनाती हूँ। चर्चा थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग को अच्छा लगेगा सुन करके, ठीक है। एकदम आवाज मत, अच्छा से शांति से सुनिएगा। देखिए, आप सुनिए भी देखिए भी। एक ग्वाला था, यादव जी थे, तो उनको एक बीवी थी और 2 बच्चा था, एक बेटा एक बेटी, और बहुत सारा गैया उनको था। तो गाय चराने जाता था और जितना दूध होता था दूध से घर चलता था। तो उसी में उनको पत्नी वो ग्वालिन बहुत खुश रहती थी कि दूध से बच्चा सब खाता भी था और पैसा भी आता था, तो अच्छा से घर चलता था। तो ऐसे चलते रहे, थोड़ा दिन हुआ तो उनको बीवी बीमार हो गई, तो उनको मृत्यु हो गया, वो ग्वालिन मर गई। जब मर गई तो ग्वाला जो था, थोड़ा दिन हुआ जब लड़का 12 साल का था और लड़की छोटी थी, 8-9 साल की थी, तो माँ मर गई। तो दोनों भाई बहन में बहुत प्यार रहता था, बहुत दोनों भाई बहन में अपना जो बनाती थी खाती थी रहती थी। थोड़ा दिन हुआ तो ग्वालन दूसरा शादी कर लिए। जब दूसरा शादी कर लिए तो उसको तो सतोली माँ आ गई। जब सतोली माँ जो आ गई तो उनको देखना नहीं चाहती थी, वो नहीं मानती थी, बच्चे लोग को नहीं मानती थी, देख करके इसको गुस्सा आता रहता था। तो ग्वाला का जो ये ग्वालिन बोलती थी वही करते थे। देखिए भाई बहन, जब तक माँ जिंदा रहती है ना, तो पिता जो मर जाता है ना, तो माँ अपनी बच्चा को काम करके पोषण पालन कर लेती है, पढ़ा लिखा देती है। और जब पिताजी मर जाता है ना, तो पापा चाचा बन जाता है। तो वही बात था, नहीं मानते थे। तो दोनों भाई बहन अपना लड़की थोड़ा बड़ी हो गई तो अपना घर में काम करती थी, अपने भाई को अपन खाना पीना सब देती थी। तो जब जो 12 हो गया, लड़का 15-16 साल का हो गया, तो एक रोज वो सतोली माँ बोली अपने पति से कि आप तो जाते हैं गैया चराने और ये लड़का सारा दिन घर में रहता है, आप नहीं जाइएगा गैया चराने, ये लड़का जाएगा गैया चरा के लाएगा। तो वो बोले हैं ग्वाला अपना बेटा से सही तो बोल रही है, जाओ गाय चरा को, आप तुम्ही को चराना पड़ेगा गाय। तो लड़का क्या करता था, गैया चराने चला जाता था। जब गाय चराने जो एक रोज गया तो एक बहुत भूखा शेर आया। तो शेर लड़का को खाने के लिए आया, तो लड़का बोले पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के बोल रहा है कि हमको मत खाइए, हमको मत खाइए। तो बोल रहे कि जब तुमको मैं नहीं खाऊंगी तो एक गैया इसमें से दे दो, हमको तो भूख लगा है। तो बोले कि मेरा तो अपना माँ है नहीं, मेरा सतोली माँ है और पिताजी है, कल मैं पूछ के आऊँगा से गैया आप मांग रहे हैं तो आप मेरे पिताजी बोलेंगे तो मैं आपको एक गैया दे दूंगा, हमको मत खाओ। मेरा सतोली माँ नहीं मानती है, बहुत मेरा बहन को हमको मारती है और मेरा बहन अनाथ हो जाएगी, मेरा सिवा मेरा बहन का कोई नहीं है। तो मान गया, वो शेर जो था मान गया, बोला ठीक है कल आना। तो घर जो आया वो लड़का, तो शाम को टाइम में अपने पिताजी से बोले कि पिताजी जब मैं गैया चराने जाता हूँ तो एक बहुत भूखा शेर आते हैं, वो ना हमको खा लेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने पिताजी को अपने माँ को मैं पूछ करके
आऊँगा तो वो जो बोलेगा वो आप कीजिएगा। तो मैं क्या करूँगी पिताजी? तो सतोली माँ बोली, हाँ तो तुम अपन चले जाना, शेर को शिकार हो जाना, शेर को बोलना कि हमको खा लो। तो इसको पिताजी बोला कि हाँ ठीक ही सही तो बोल रही है, तुम मर जाएगा तो फिर हम बेटा हो जाएगा हमको, यदि हम गैया को जो खा लेगा तो हम गैया कहाँ से, बछड़ा कहाँ से लाऊंगा। तो इसको बहन सुन रही थी, तो बेचारी क्या करेगी। तो जब सुबह जब अपना बहन को पूछने गई कि बहन मैं क्या करूँगा, मेरा तो आज शेर खा लेगा। तो वो बहन बोली कि भाई जो होगा बाद में देखा जाएगा, उस शेर को तुम एक बछड़ा दे देना। तो बहन को बात किए, यदि हम तुमको खा लेगा तो ही तो मेरा सहारा है, तुमको सिवा तो मेरा कोई नहीं है भाई, तो तुम ना मत शिकार बनना। तो बोले हैं ठीक है। तो गया फिर गैया चराने, तो भूखी शेर फिर दौड़ते दौड़ते आई। तो बोली कि क्या बोला तेरा माता पिता? तो लड़का बोला कि मेरा माँ तो बोले कि जाओ तू अपनी शिकार बन जाना शेर को, और मेरा बहन को तो कोई नहीं है, तो एक बछड़े आप ले जाओ। एक बछड़ा वो शेर को दे दिया और लड़का अपना बच गया। जब घर पे जो आया तो गैया गिनती के हुआ, जो गाय जो गिनती किया उसको सतोली माँ, तो एक बछड़ा कम था। तो एक बछड़ा जो कम था तो जा करके एक चमेटा मारा उसको, और इसको पिताजी आया तो बहुत मारा, बहुत मारा, मारते 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 इसको बेहोश कर दिया। और अपन बहन देख रही थी, छिरपिटा रही थी, बेचारी क्या करेगी। जब वो बेहोश हो गया तो उसको सतोली माँ पिताजी छोड़ दिया। तो बहन दौड़ के गई, अपने भाई को ले करके आया, अपने घर में ले गया, उसको मुंह में पानी मारा तो उसको होश आया, तो उसको खिलाया पिलाया। अपने भाई को बोल रही थी कि भाई मेरे बात सुनो, अपने माँ को हाथ का एक औंठी है, ये औंठी आप पहन लो, और कल ना आप घर छोड़ के चला जाओ कहीं बाहर। आप कहीं जो रहेंगे तो हम तो विश्वास होगा कि मेरा सहारा है, मेरा भाई है। आप कल यहाँ से चला जाना, नहीं तो आपको मारते मारते किसी दिन मार देगा। तो भाई बोले कि बहन हम कैसे हम चला जाऊंगा तुमको छोड़ करके, यदि तुमको जो मार देगी वो लोग, जब हमको इतना मारता है तो तुमको तो मार सकती है सतोली माँ। तो बोले कि जो होगा ना, हम तो काम इतना करते हैं ना, तो काम को चलते हमको नहीं मारेगी और तुमको मार देगा। भाई तू यहाँ से चला जा, और एक धागा हम हाथ में तुमको बांध देती हूँ, और जहाँ पर भी तुम मिलेगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि ये मेरा भाई है। ये माँ का औंठी और धागा देख करके तो भाई को हाथ में बांध दिया, और सतोली माँ जो थी वो सुन रही थी। तो जा करके अपने पति से ग्वाला से बताई। जैसे वो बताई तो लड़का सो रहा था, उसको जा करके वो अपने पति से बोली कि आपको जो बेटा है उसको हम मांस खाएंगे, उसको हमको मांस चाहिए। तो ये तो पूरा बीवी में पागल था ग्वाला, वो जो बोलते थे वही करते थे। तो बेटा को सोया हुआ था पकड़ के ले आया, उसको काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके अपने बीवी को दिया और बोले कि जाओ मांस खा लो। तो सतोली माँ मांस बनाई, मांस बना करके और वो सोची कि इसको बहन तो है इतना प्यार करती है, तो पहले तो बहन को मैं दूंगी खाने के लिए, बहुत प्यार है भाई बहन में। तो वो बेचारी को क्या पता कि मेरा भाई को मार दिया, और वो अगल बगल में पूरा खोज रही थी तो नहीं दिखाई दिया उसको भाई। जब खाना जो दिया ना तो थाली में
वो माँ का औंठी या उंगली चला गया बहन के थाली में। तो देख ली तो नहीं खाई, उंगली उठा करके और वो अपने ओढ़नी में बांध करके रख ली। बोली कि मार दिया ना मेरे भाई को, तो पाप है कि जलाद है, क्या है तू इतना अंधा हो गया है अपने बीवी के प्यार में, जो आपको बेटा को नहीं दिखाई दिया प्यार, खा गया ना मेरे भाई को मार करके। तो बोले कि हाँ तुमको भी मार दूंगी, इसको सतोली माँ बोली। तो फिर ये रोते रोते घर में फूट फूट के अपने भाई को लिए रो रही थी, अपने माँ को बातें याद कर रही थी। तो कभी इसको माँ बोली थी कि यदि न क्या वहाँ जो देता है लेके जो जाता है कलश में लेकर के नदी में नहीं देता है तो मुक्ति नहीं मिलता है। तो वो बेचारी क्या की, तो वो ले करके गई नदी में देने के लिए। तो वहाँ बहुत रो रही थी और उंगली को पानी में देने गई, तो वहाँ पे इसको भाई प्रकट हुआ, मुक्ति मिल गया। वहाँ महादेव जी आए तो मुक्ति मिल गया। तो उसको तोता में जन्म लिया, तोता में जन्म लिया। भाई बहन बात किए कि बहन मैं इसी जंगल में मैं रहूँगा, और जब हम काम हो जाएगा घर में तो तू आ जाना, दोनों भाई बहन बातें करूँगा और यहाँ पे मिलूँगा। हमको तो माँ पिताजी मार दिए। तो बहन को खुशी मिला कि चलो मेरे भाई को मुक्ति तो मिल गया, भाई बहन में बातें तो होते रहेगा। वो अपने घर में काम करती थी और जैसे टाइम मिलता था तो किसी बहाने वो चली जाती थी बगीचा में और तोता से बैठ के बातें करती थी। तो बहुत अच्छा फल उल अपने बहन को तोता खिलाते थे और बात करके फिर घर आ जाते थे। तो ऐसे चलता रहा, साल बीता, रक्षाबंधन आया। रक्षाबंधन जो आया तो ए भाई सोचे कि रक्षाबंधन आ गया, कुछ अपना बहन को तो गिफ्ट मैं दूंगा। तो ए गया लोहार के पास में और लोहार के बोला ए लड़का कि पिता ने मारा माँ ने मरवाई, बहन सुसिक सिसिक के रोई। तो ये लोहार बोल रहा है, ये तोता क्या बोल रहा है, हमको तो बात भाषा समझे नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है फिर से बोलो। तो फिर ये तोता बोल रहा है, पिता ने मारा माँ ने मरवाई, बहन सिसिक सिसिक के रोई। तो समझ में आया। तो तोता लोहार बोल रहा है तोता को, क्या चाहिए तुमको। तो बोला हमको ना से पंख में एक खंडा लगा दो, काटने वाला दोनों पंख में। तो लगा दिया। अब फिर दूसरे दिन आया तो फिर यही बात बोले, जो पिता ने मारा माँ ने मरवाई, बहन सिसिक सिसिक के रोई। तो फिर बोला कि आ करके फिर क्या काम हो गया, जो बोला वो तो मैं काम कर दिया, तो आप क्या चाहिए। तो बोले हमको सोना का अच्छा गहना चाहिए, मेरा बहन के लिए जेवर बना दो, जेवर बना दो, ये रक्षाबंधन में गिफ्ट दूंगा। तो खूब सुंदर गहना जेवर वो लोहार बना दिए और तोता को दिए। तो रक्षाबंधन था तो बहन आई जंगल में अपने तोता को भाई को राखी बांधने के लिए। जब राखी बांधने के लिए आए तो इतना सारा जेवर था सब अपने बहन को दिए। तो पूरा खुशी से पूरा गहना उना पहन करके बहन काम कर रही थी। वो तो बहुत बड़ी परम शिव भक्त थी, बहुत श्रद्धा था शिव को ऊपर में, उनको बहुत विश्वास था। तो क्या काम कर रही थी तो उसको सतोली माँ देखी कि इतना सारा जेवर पहन के ये काम कर रही है, कहाँ से लाई। अब ये झाड़ू उठा करके मारने लगी लड़की को, मारते कहाँ से लाई। तो जब जो मार जो रही थी वो तो तोता देख रहा था, तो तोता को नहीं देखा गया,
इतना वो मार रही थी सतोली माँ, तो तोता को नहीं देखा गया। तोता जा करके दोनों आँख में पिता को भी और सतोली माँ को भी आँख में खंडे से मार दिया, तो दोनों अंधा हो गया। फिर भी उसको मार रही थी और वो एकदम रो रही थी। तो फिर उसको पिताजी एक डंडा लेके तोता को मारने गया, तो तोता और गुस्सा में आ गया कि वो जो खंडा जो लगा दिए थे पंख में, तो पंख से गला में मार दिया, माता को भी पिता को भी। तो सतोली माँ भी मर गई, उसको पिता भी मर गया। तो फिर अपन दोनों भाई बहन मिल गई। तो वहाँ पे बाबा भोलेनाथ प्रगट हुए, क्योंकि बहुत बड़ी शिव भक्त थी, उसको बहन शिव को गुरु बनाई थी, शिव को बहुत मानती थी, तो उनको शिव पे विश्वास था। तो वहाँ पे माता पार्वती के साथ में भोलेनाथ प्रगट हुए। तो फिर बोले कि क्या चाहिए तुमको, लड़की को बोली क्या चाहिए तुमको, मन चाहा वर मांगो, क्या चाहिए। तो वो मांगी कि मेरा भाई को, एक तोता को इंसान बना दो। तो बाबा भोलेनाथ खुश होकर के तोता को इंसान बना दिए। दोनों भाई बहन सुखी से रहने लगा। तो जैसों को तैसो, जो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। चलो मेरे से हाँ भैया 3 सूत्र दिए हैं, किसी से हिस्साबाजी करने के नहीं दिए हैं, किसी पे मार काट करने के नहीं दिए हैं। जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उनको जा करके बोलिए कि शिव को गुरु बना ले, हमको भला हुए हैं, आपको भी होगा। 3 सूत्र हम लोग को क्या है, एक गुरु बहन को मैं पूछी 3 सूत्र हम लोग को है क्या, तो बोली कि हम लोग को गहने का तरह है। 3 सूत्र गहने का तरह नहीं है, ये 3 सूत्र हम लोग को रास्ता है, अब मंजिल मेरे महादेव है। इसी 3 सूत्र करके मैं अपने महादेव तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी, पहुंचा सकती हूँ। मैं 3 सूत्र करती हूँ, 108 नमन करती हूँ। तो हो सकता है मेरे भैया दीदी के दया से, कृपा से एक नमः शिवाय मेरे महादेव के पास में पहुंच जाएगा, मेरे महादेव के कानों में चला जाएगा, तो हम लोग को जीवन धन हो जाएगा। तो हम लोग हिस्साबाजी करेंगे, पहले का वातावरण नहीं जाएगा। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो क्या करते थे, उसको झांकते थे, चुगली करती थी, उसको बात उसको जाके बोलती थी, इसको बात उसको जाके बोलती थी, यही ना करती थी। आपको टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी काम करती है, और जब काम से टाइम मिलता है तो कहाँ से शिव चर्चा को बातें कान में आ जाए, खबर आ जाए, दौड़ते हुए भागते हुए चली जाऊंगी चर्चा में, है कि नहीं। अब पहले के बातें रह गया, पहले के चुगलीबाजी रह गया, तो शिव को गुरु क्या बनाए, मेरे भैया दीदी का अपमान होगा, मेरे शिव महादेव का अपमान होगा, मेरे महादेव पर उंगली उठेगा। पहले अपने माता पिता पे उंगली उठता था कि इसको बहू है, इसको बेटी है, देखो कैसे रास्ता में चलती है, कैसे बोलती है। अब वो नहीं बोलता आदमी, अब यही बोलता है कि शिव को गुरु बना लिए हैं, देखो ने शिष्या है, और वहाँ देख रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने महादेव को ध्यान में रखते हुए अपने चर्चा करना है। बोलिए शिव गुरु महाराज की, शहाब भैया की, आवाज नहीं आए, शक्ति शारूपाली लम दीदी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो।